जो डायरेक्टर है, जो सलाहकार है, जो यहाँ रखने का काम किया। आप ये 2 वर्ष का पूछ रहे हैं। हम आपके बीच 95 से अभी तक है। 95 में हमने चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा। 2000 में टिकट मिला। 2000 से अभी तक हरियाणा जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने अपने क्षेत्र को देखा और हम इसी क्षेत्र का है। 2000 से लेकर अभी तक जो सरकार की तरफ से विकास हुआ, जो संगठन हुआ, वो काम होगा। और पहले एक काम में समय अधिक लगता था और तब सरकार की सोचा ग्लोबल टेंडर निकाली। ग्लोबल के माध्यम से एक ही ठेकेदार को काम अधिक मिलता और उसमें सरकार का क्षति नहीं होता। इस उद्देश्य से हम लोग आज के बीच 5 बार लगातार हम इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि 25 साल हो गया। ये अभी चुनाव नहीं, चुनाव तो प्रत्येक 5 वर्ष पर आता है। कोई नई बात नहीं है, ये पुराना बात है। तो वैसे चुनाव होगा। अगर यदि हम इस 25 साल के दौरान काम नहीं किया है कहीं कोई क्षेत्र में, कोई पंचायत में, हमें वोट मांगने का अधिकार नहीं। हमने काम किया है, नो जाति देखा, नो पार्टी देखा। और इस पहले चौथम विधानसभा था और चौथम विधानसभा के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने सबसे पहले अपने क्षेत्र में बांध का शुरुआत और उस बांध से 16 पंचायत बेतौर का है। या 16 पंचायत को लाभ हुआ है या नहीं, कि आप पता करें। यहाँ तो बुला के पूछ रहे हैं, हम तो आपको कुछ सुझाव दें। यहाँ सब आदमी नहीं पहुँचे, हम जो किए वही बता रहे हैं। आपसे मेरा अनुरोध होगा, प्रत्येक पंचायत हमने 25 साल के दौरान जो काम किया है, क्या उससे लाभ हुआ कि नहीं, वही बराबर कहे आते हैं। हमने काम किया, काम करके हम बोलते हैं। यहाँ काम नहीं हुआ है ऐसा कोई जगह नहीं है। पंचायत बेतौर प्रखंड में 16 पंचायत है, 16 पंचायत हमें अक्सर मिलते गए, हम काम करते गए और आज तक आपके बीच में जनप्रतिनिधि के यहाँ पर उपस्थित है। अब आगे जो हम लोग का रफ्तार है वही चलते रहेगा और आगे जो आप 1-2 महीना में चुनाव वो तो है, ये वो तो निश्चित है। और ये 5 बार हमने जीत के 7 बार लड़े, 95 में हार गए। वोट से नहीं हारे, प्रशासन से हारे। फिर दोबारा चले 2000 का टिकट मिला, 2024 तक जो हमारा प्रचार करने का, जो मिलने का, जुड़ने का जो बड़ी पार्टी है वो हमारा जारी है, जारी नहीं। प्रभात खबर इलेक्शन परीक्षा में आप प्रभात खबर के तमाम कर्मचारी बंधु, आप तमाम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आपके इस परिचर्चा में उपस्थित हमारे बेतौर के तमाम गार्जियन, मेरे प्यारे भाइयों, आप तमाम लोगों को अखिल भारतीय किसान करते हैं लाल सलाम पेश करते हैं।
जो तो मुझे भी परिचय देना पड़ेगा और सब दिए तो मुझे भी देना पड़ेगा। मैं इंटर कोसी कॉलेज से क्या हूँ और मेरी राजनीतिक लाइफ 1984 से SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चालू हुई और 88 में मैंने बेंगलौर की धरती पर नौजवान संगठन से अपनी राजनीति के लिए शुरू किया और फिर CPM में काम किया। 2012 तक मैंने CPIM के साथ काम किया। उसके बाद 2022 से मैं भाकपा माले लिबरेशन के बैनर तले में काम कर रहा हूँ और उस संगठन से जुड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि 1988 से मैं जब शुरू करूँ उस टाइम बेंगलौर के हालात जल निकासी से लेकर के बाढ़ तो हम लोगों का एक पर्व था। बाढ़ तो आना ही था, प्रत्येक वर्ष बाढ़ था और बाढ़ आने के बाद जो किसानों के खेत में जलजमाव की स्थिति हो जाती थी उससे निजात पाने के लिए हमारी संगठन और हमने शुरुआत की और आज तक हमारी जल निकासी की समस्या चल ही रहा है, वह खत्म नहीं हुआ। हमारे प्रतिनिधि जो भी जनप्रतिनिधि हैं मंच पर बैठे हुए हैं, माननीय विधायक प्रहलाद पटेल जी भी बैठे हुए हैं और माननीय अध्यक्षा महोदय जिला परिषद चेयरमैन साहिबा भी बैठी हुई है। मैंने अपनी ओर से ही नहीं बल्कि आम जनता की ओर से इस बांध की चर्चा हमारे माननीय विधायक प्रहलाद पटेल जी किए, मैंने सर्वप्रथम बांध बनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं इनको और इनके सरकार को जिन्होंने बांध बनाने का काम किया, बेंगलौर को बाढ़ से निजात दिलाने का काम किया। लेकिन एक तरफ किसानों की इन्होंने बड़ी हत्या करते हुए बांध, किसानों को एक पैसा मुआवजा दिलाने का काम नहीं किया। मैंने 2011-16 में हमारी पत्नी जिला पार्षद बनी थी और उस टाइम हमने जिला पार्षद से प्रस्ताव पारित किया था। हमारी अध्यक्षा महोदय है बैठी, मैंने उत्तरहा से लेकर के मालिक और उत्तरहा से लेकर के बारूद तक मैंने जो सड़क बांध बना है उसको लेटर गेट में लिख करके दिया था कि इसको मुख्य बांध में जोड़ा जाए। तो पता नहीं ये लोग क्या करे, मुख्यमंत्री सड़क में जोड़ दी। अरे मुख्य बांध में जोड़ना होता कि जितने किसानों की जमीन गई थी तमाम लोगों को मुआवजा मिल जाता। आज उससे वंचित हो गया, आज वह मुख्य बांध में भी नहीं गया, जमींदारी बांध में आज भी पड़ा हुआ वो। इसके माथा में दर्द होता है तो हमको इसी जनप्रतिनिधि के सहारे को ठीक करना पड़ता है। यदि मुख्य बांध में जोड़ा जाता तो आज सेंट्रल सरकार इसको देखता और इसके माथा का दर्द का इलाज इसका सेंट्रल सरकार। तो समझ का फर्क है हमारे चेयरमैन साहिबा को भी और माननीय विधायक प्रहलाद पटेल जी को। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो हम बेंगलौर की धरती पर बैठे हुए यहाँ पर कमोबेश जमीन की लड़ाई यहाँ पर पहले हुआ करती, जमीन और जलकर बेंगलौर की एक बहुत पुरानी लड़ाई। यदि इस दिन को आप हमारे बंधुओं को उठा देंगे कि जंगल राज चल रहा था, उससे था क्या? उस जंगल राज के जमाने में जमीन और जलकर ये दो चीज लेकर के हर लड़ाई हो रही थी और उसके धीरे धीरे खत्म होती गई। आज वह जमींदारी की रंगबाजी तो खत्म हो गई रंगबाजों की, लेकिन दूसरी सरकार आज जो नीतीश बाबू की सरकार है वह रंगबाज खड़ा हो गया है कि बगैर किसानों को सूचना दिए हुए उन्होंने जमीन पर खुद डाल देता। लेकिन मैंने कहा आगामी चुनाव को तैयारी के बारे में बात करने के लिए आपको सर लगते हैं चुनाव तैयारी कर मैं इसी पर कर रहा हूँ। चुनाव की तैयारी किस पर गिने पर कांग्रेस पार्टी की चुनाव की तैयारी होती है आंदोलन से, आम जनता की भलाई के लिए। आम जनता की भलाई नहीं करेंगे चुनाव में जाने का कोई दायित्व नहीं है। अरे सरकार की पैसा आएगी, सरकार की योजना आएगी तो कोई भी इसको बांट सकता है, मुझे भी दे दीजिए मैं भी बांट दूंगा। लेकिन यदि जनता के हित के सवाल आपने नहीं उठाया तो चुनाव में जाने का क्या मतलब है? आज बेंगलौर की धरती पर तमाम लोग 90% किसानों का जमीन कहते क्या जा रहा है, इसमें से उपस्थित जनप्रतिनिधि कितने उठा पाए?
आज हमारी लड़ाई जमीन की है और चुनाव में जाने से पहले, चुनाव से जाने के साथ साथ आज हम तैयारी कर रहे हैं। जब भी किसानों की जमीन बचाने के लिए जो काम नहीं हो गए उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि किसान के बच्चे हैं कहाँ उठा के दिखा दीजिए कि क्या इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हमारी चुनाव तैयारी है। जमीन बचाएंगे, किसान बचेगा, खेती बचेगा, किसानी बचेगा, तब यह चुनाव मैदान में जाएंगे। अन्यथा हमारी चुनाव लड़ने की कोई तैयारी नहीं है। इन्हीं शर्तों के साथ आप तमाम लोगों के लिए जो आपका सवाल आएगा उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। खबर की टीम को इस इलेक्शन एक्सप्रेस को चलाने के लिए कोटि मुझे माहौल में बुलाने के लिए, चुनावी चर्चा में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मंच पे उपस्थित हमारे अभिभावक स्वरूप वर्तमान विधायक श्री पन्नालाल पटेल जी, बड़े भाई लोकप्रिय गायक श्री सुनील छैला बिहारी जी, बड़ी बहन श्री पूनम देवी जी, किरण यादव जी, कृष्णा यादव जी, कृष्णा कुमारी यादव जी एवं बड़े भाई शैलेंद्र वर्मा जी, आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप उपस्थित जितने लोग हैं सबों का को प्रणाम। मैं पहले छोटा सा परिचय दे दूं। मैंने इसी गांधी इंटर उच्च विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा करने के मैट्रिक पास करने के बाद पटना जाकर +2 इंटरमीडिएट उस समय होता था, इंटरमीडिएट की परीक्षा की, उनकी पढ़ाई, और उसके बाद 97 ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। 2004-2005 में MBBS की डिग्री प्राप्त की गई मेरे द्वारा। उसके बाद देश के प्रतिष्ठित टाटा मेल हॉस्पिटल जमशेदपुर से मैंने स्नातकोत्तर सर्जरी विभाग में DNB सर्जरी की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल से कैंसर सर्जरी में फेलोशिप की डिग्री ली। मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं, आज आप पता कर लें कि बिहार में, पूरे सूबे बिहार में पटना को छोड़ के किसी भी जिले में, कमिश्नरी में, किसी भी जोन में आपको ऑन्को सर्जन नहीं मिलेंगे। ऑन्को सर्जन मतलब कैंसर सर्जन, क्वालिफाइड कैंसर सर्जन। और मैं यहाँ बेलदौर आकर, मैं भी चाहता तो कहीं भी रह सकता था दुनिया में, कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, मेरे बच्चे आज भी बाहर रहते हैं, लेकिन मुझे एक भावना थी मेरे मन में कि जो मेरी कर्म भूमि है, जिस समय हम लोग यहाँ से निकले थे बेलदौर में, बेलदौर की क्या दशा थी, क्या दिशा थी, उसको बदलने के लिए, उस समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था मेरे मन में। इसीलिए मैं उस सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर बेलदौर में आकर अपना एक क्लिनिक शुरू किया। सहरसा के मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट लॉर्ड बुद्धा और श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज दोनों में था। मैं उससे भी रिजाइन करके पुनः बेलदौर में अपना समय देना शुरू किया और कम चिकित्सीय शुल्क पर लोगों का इलाज शुरू किया। कम दर पर जो लोग बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा जाकर पैसों का लेन देन में मनमाना ढंग से जो खर्च होता था, वो खर्च पे हमने रोक लगाई और बेलदौर के लोगों को राहत दी। आज बेलदौर के आलमनगर, उदा किशनगंज तक से लोग आते हैं बेलदौर में ऑपरेशन कराने। ये मेरा एक परिचय हुआ। रही बात कि हमारी पार्टी नहीं है, जैसा तिवारी जी ने बताया, हमारे सूत्रधार रोज बिहार घूम रहे हैं, लोगों में, उनकी सभाओं में क्या भीड़ हो रही है वो आप सबसे से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज तक किसी सरकारी पद पे रहा नहीं, इसीलिए मैं अपनी कार्यों को गिना नहीं सकता। मैंने समाज के लिए सिर्फ समाज का जो मेरे पास सरस्वती की कृपा से जो मेरे पास हुनर है, मैं चिकित्सक हूँ, वो चिकित्सक के तौर पे पूरी तरह से समाज को देने का काम किया, कम से कम शुल्क में, और लोगों को बाहर जा करके लुटाने से रोकने का काम किया। रही बात जनसुराज के संभावित उम्मीदवार के तौर पर मैं बेलदौर विधानसभा से इस बार का चुनाव लड़ना चाहता हूं। ये बात और है, पार्टी किसे टिकट देती है इसका फैसला नहीं हुआ है। जिसे भी टिकट देगी, जनसुराज जीते चाहे ना जीते, बेलदौर जीतना चाहिए, बेलदौर विधानसभा जीतना चाहिए, एक बेहतर बेलदौर विधानसभा बनना चाहिए। ये 25 सालों से 35 सालों से हम देख रहे हैं और
और ये बेहतर बेल्दौर विधानसभा तभी बनेगा जब यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार जीत करके सदन में जाएंगे, जिन्होंने देखा है कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं थी, जो आपके बीच में रहते हैं। आप उनको जिस समय भी जरूरत पड़े आप उनको खोज सकते हैं। ये नहीं कि हमें बुलाने की जरूरत पड़े या आने की जरूरत पड़े, आने में समय लगे। तो मेरा आप लोगों से यही अपील है कि आप सोचें, समझें, तौलें और जनसुराज के कैंडिडेट से अगर किसी भी दल का कोई बेहतर कैंडिडेट आपको मिले, आप निसंदेह उसको वोट कीजिए। अंत में मैं एक बात और क्या करके अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जब तक बेल्दौर विधानसभा को विकसित न बना लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।